लोकसभा की 10 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। 4 साल तक सरकार में पार्टनर रही जेजेपी से अचानक बीजेपी ने दूरी बना ली। सिर्फ एक सीट मांग रहे दुष्यंत चौटाला अब गठबंधन के पार्टनर नहीं रहे। जेजेपी ने समर्थन वापस नहीं लिया, बल्कि सीएम ने इस्तीफा देकर सत्ता का सीन बदल दिया। सीएम मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। अब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी और सरकार में सर्जरी कर बीजेपी ने कई समीकरण साध लिए। इस बदलाव के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार की 9 साल की एंटी कम्बेंसी की काट के साथ गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण और जाट वोट में बंटवारे की नींव रख दी। हरियाणा के सीएम के तौर पर नायब सिंह सैनी का नाम चौंकाने वाला रहा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और राजस्थान के भजनलाल शर्मा की तरह नए चेहरे को सामने लाकर कई दिग्गजों को झटका दे दिया। बीजेपी की रणनीति का अंदाजा सोमवार शाम तक किसी को नहीं था। जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बातचीत चल रही थी। गुड़गांव में पीएम नरेंद्र मोदी सभा में मनोहर लाल खट्टर की तारीफ कर रहे थे। मंगलवार सुबह हरियाणा की सरकार बदल गई। जेजेपी के सत्ता से हटाने के बाद भी बीजेपी के पास हरियाणा विधानसभा में पूर्ण बहुमत है। 90 सदस्य वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के 41 सदस्य हैं। उसे 6 निर्दलीय और गोपाल कांडा का समर्थन हासिल है, यानी सरकार के पास 48 विधायकों का समर्थन है। अब विपक्ष के पास 42 विधायक है। विधानसभा में कांग्रेस के 30 और जेजेपी के 10 विधायक हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी और आईएनएलडी के पास भी एक विधायक है। जाटलैंड हरियाणा में जाट वोटर परंपरागत तौर से आईएनएलडी और कांग्रेस के वोटर रहे। बीजेपी ने 2014 में गैर जाट ओबीसी की राजनीति शुरू की। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 7 लोकसभा सीट मिली और पार्टी को 34.7% वोट मिले थे। उस साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 33.2% वोटों के साथ 90 में से 47 विधानसभा सीटें जीत ली और पहली बार सरकार बनाई। जाटों की पार्टी मानी जाने वाली आईएनएलडी को 24.1% और कांग्रेस को 20% वोट मिले। इस चुनाव से ही बीजेपी ने गैर जाट वोटरों पर नजर टिका दी। पहली बार हरियाणा में गैर जाट पंजाबी मनोहर लाल खट्टर को सीएम की कुर्सी सौंप दी। बीजेपी के इस फैसले से जाट नाराज हुए। हरियाणा में जाट बिरादरी की आबादी 30% है। इसके अलावा जट, सिख, सैनी, बिश्नोई और त्यागी वोटरों की तादाद काफी है। बीजेपी की पॉलिसी का असर यह रहा कि 2019 में पीएम मोदी के चेहरे और गैर जाट वोटों के कारण 58.02% वोट मिले। नायब सिंह सैनी के सीएम बनने के बाद यह वोट बैंक पक्का हो गया है। अब बीजेपी एक बार फिर 10 लोकसभा सीट जीतने की उम्मीद कर रही है। पेटीएम पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई रोक लगाई है। अब 15 मार्च से इसी कड़ी में बदलाव होने जा रहे हैं। अब पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से कोई नया डिपॉजिट नहीं लिया जा सकता है। हालांकि 15 मार्च से ये सभी बदलाव होने जा रहे हैं। आपको पहले ही बता दें कि केंद्रीय बैंक की तरफ से पहले ही पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई रोक लगाई गई है। हालांकि इससे पहले ही पेटीएम की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यूपीआई पेमेंट पर इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेटीएम को लेकर आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐप पहले की तरह ही काम करती रहेगी। अगर आपका बैंक अकाउंट किसी अन्य बैंक में है तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि इसकी मदद से आप आसानी से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप नॉर्मल पेटीएम का यूज करते हैं वैसे ही करते रहेंगे। जियो को लेकर भी इस बीच बड़ी खबर सामने आई है। मुकेश अंबानी भी यूपीआई मार्केट में धमाकेदार एंट्री कर सकते हैं। जियो पे के साथ वह पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसे ऐप्स को कड़ी टक्कर देने की प्लानिंग कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने नया प्लान भी बनाया हुआ है। जियो बॉक्स की इसको लेकर ट्रायल भी चल रहा है। एक बार पास होने के बाद बहुत जल्द बाजार में जियो पे साउंड बॉक्स की एंट्री होने वाली है। भारत में यूपीआई की मार्केट बहुत बड़ी है। पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगने वाली रोक के बाद सबको लग रहा था कि पेटीएम ऐप बंद होने वाली है,
लेकिन पेटीएम की तरफ से लगातार इस पर सफाई भी दी जा रही है। इस बीच कई अन्य कंपनियां इस मौके का इस्तेमाल करना चाहती है। यही वजह है कि वह इस पर काफी तेजी से काम भी कर रही है। हालांकि अभी तक जियो की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है।